ऑडियो ऑडिबल, सॉरी, ऑडियो विजिबल में लग जा रहा है मेरे से। नाउ जब तक एक दो लोग और नहीं आ जाते या फिर जो भी है, तब तक एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन टू बिगिन विथ। देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा मैं। जस्ट इफ, और रुको, इफ द लिस्ट प्राइस, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है भाई। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय is reduced by rupees 2, a person can buy two more toys, two more toys for rupees 360. Find the original price of the toy. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्राई करते रहो। गुड मॉर्निंग हरदीप। चलो, थोड़ा इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश समझते गए तो फिर तो काम ही हो जाएगी इसकी।
तो आंसर कुछ लोगों ने 20 दिया हुआ है। चलो देखते हैं एक बार आंसर भेज के। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, क्या बोल रखा है इसने? इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड बाई 2, तो लिस्ट प्राइस को ही फाइंड करना है, तो लिस्ट प्राइस को एक्स ले लो, वही एक्स ले लिए, है ना। अब अगर वो रिड्यूस्ड कर दिया गया 2 से, न्यू लिस्ट प्राइस, सिंपल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जैसा जैसे बोलता जा रहा है वो। जब ऐसा कर दोगे तो देन अ पर्सन कैन बाई 2 more टॉयज, ठीक है, फॉर ₹360। देखो, पहले पहले वो कितने टॉयज खरीद सकता था? पहले 360 में, पहले 360 में 360 अपन एक्स खरीद सकता था। सोचो, पहले अगर लिस्ट प्राइस 10 रुपये रही होगी, 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, है ना? पहले अगर लिस्ट प्राइस 10 रुपये रही होगी और तुम्हारे पास 360 रुपीज़ हैं, तो तुम कितना खरीद सकोगे 360 रुपीज़ में? अगर 10 रुपये थे तो सॉरी, हर हर चीज़ का 10 रुपये था तो 36 चीज़ें खरीद पाओगे, है ना। ये तो मैथ्स भी नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ठीक, तो पहले इतना इतने टॉयज खरीद सकता था। अब मतलब बाद में, है ना, अब क्या होगा? अभी भी रुपए उसके पास इतने ही हैं, ठीक है, अब इतना खरीद पाएगा वो। ठीक है, तो ये बस इतना बोल रहा है कि अगर पहले वो 36 खरीदता था, है ना, 36 खरीदता था पहले, अगर वो 36 कहाँ से आ रहा है, ये वाला एग्जाम्पल जो मैं बताया था तुम्हें, अगर 10 रुपये था, ठीक है, तो अब वो उससे दो कम खरीद पा रहा है, पर सॉरी, दो ज़्यादा खरीद पा रहा है ना, 2 more टॉयज, दो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो 38 खरीद पा रहा है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि तुमने ये जो कर रखा है 360 अपॉन x - 2, है ना, इसको इसमें से माइनस करें अगर 360 अपॉन x को, ठीक है, तो 2 आएगा। बाद में ज़्यादा खरीद पा रहे हो, ठीक है, बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अ, समझ रहे होगे? मैं एक ट्राई करता हूँ, एक ही बार में सॉल्व करूँ। इस x को इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, चलो देख लो यार। 360 इंटू एक्स, ये इधर गया है, माइनस 360 इंटू x - 2 लिख देता हूँ, चलो तुम लोग देख पाओगे तो। ठीक है, नीचे वाले तो प्रोडक्ट हो गए हैं, अब प्रोडक्ट हो गए हैं ना नीचे वाले, तो 2 और वो नीचे वालों को राइट साइड भी भेज दिया मैंने एक ही बार में। अगर ना समझ में आए तो पूछो। 360 कट जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाले एक्स के साथ कट जाएगा, लेकिन ये इधर जाएगा एक बार मल्टीप्लाई होने, 360 माइनस माइनस भी कट गया और उधर देखो अब, ठीक है ना। ये टू टू भी कट जाएंगे, समझ रहे हो, इसलिए मैं टू को ऐसे ही लिख करके रखा, मेरे को एक स्टेप पहले दिख गया था वो कट जाएगा करके, ठीक है, वो टू भी कट गया। x² - 2x - 360 इज द आंसर, है ना। आंसर मतलब इसको सॉल्व करना है तो, ओके, इसको सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। फैक्टराइज होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लग रहा है, ठीक है। तुरंत तो दिख नहीं रहा ना कौन से दो फैक्टर हैं, ठीक है, एक्चुअली में दिख सकते हैं, थोड़ा एफर्ट लगाएं तो। बाकी अभी एक बार वो कर लेते हैं, 2 प्लस और माइनस माइनस बी प्लस और माइनस b² -4ac -4ac, है ना। -4ac किए तो एक बार और माइनस था वहाँ पे, तो जितना भी आ रहा है, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144। सर ऑडियो वीडियो बहुत अटक रहा है, पता नहीं यार, नेटवर्क एक दो दिन से क्यों खराब रह रहा है इधर, आई डोंट नो। पता नहीं क्यों वीडियो ना एक दो दिन से ब्रेक हो रहा है, कल भी हो गया था, तो थोड़ा मैनेज करो।
36 टू जा 72, 72 टू जा 144, 144। ये किसी का है क्या? इसमें से टू बाहर निकाल लेते हैं। देखो टू कैसे बाहर निकालते हैं। टू बाहर निकाल लोगे ना तो ऐसे आ जाएगा। टू अंदर में 1 + 360 रह जाएगा। क्यों? 4 को कॉमन लेकर के बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर आते आते 2 बन जाएगा वो। 361, 361 किसका होता है बताओ? 361 19 का होता है। 19 का। ठीक है, देख लेना। तो दोनों सॉल्व कर लेना अपना। ठीक है, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, बस ऐसे ही। जस्ट रुकना ही है। मैंने एक चीज़ सोचा है आज की। 623 से जस्ट एक मिनट रुको। चलो तब तक तुम एक और क्वेश्चन करो। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है भाई देव। ये क्वेश्चन को ट्राई करो। फाइंड, एपी का क्वेश्चन है ये। सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एन एपी whose nth term is given by whose nth term is given by an equal to 2 minus 3n। तुम्हें इस इंफॉर्मेशन से ना, तुम्हें इस इंफॉर्मेशन से ये सोचना होगा कि n तो 25 दे ही रखा है, तुम्हें a ढूंढना होगा। a कैसे निकलता है तुम सोचोगे। ठीक है, n तो फिर 25 दे ही रखा है। d ढूंढना होगा, d कैसे निकलता है वो सोचोगे। इस जानकारी से d कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो। चलो बहुत हुआ, बहुत हो गया। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन। देखो
ब्रेन ओपन रखना है, वही मैं हर बार बोल रहा हूँ। -925 का आंसर दे रहा है, यस, -925 इज करेक्ट आंसर, है ना। दिमाग ओपन रखना है, मैथ्स है, रटने उठने का बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो हमें हमें बस ये सब चाहिए, समझ रहे हो। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में हो कि व्हाट डू वी रिक्वायर, है ना। और व्हाट डू वी रिक्वायर का हर एक छोटा पार्ट हम सोचते जाएं, बड़े प्रॉब्लम की तरफ ना सोचें। छोटा प्रॉब्लम ये है कि एन कितना है, कितने लोग का सम चाहिए, 25 लोग का सम चाहिए, ठीक है। 25 लोग का सम चाहिए, एन चाहिए 25, 25 - 1, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को फर्स्ट टर्म तो दिया ही नहीं है, फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, A1 होगा फर्स्ट टर्म। तो A1 फर्स्ट टर्म जो है उसी को हम लोग ए नाम से बोलते हैं ना, एक ही बात है, A1 ही ए है। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है, कितने लोग की प्रॉब्लम फेस हो रही है स्क्रीन ब्लैक हो जाने वाली। अभी ठीक है सर, है नहीं ठीक। अच्छा देखो, ऐसा होता है, मैं ना दूसरे पेज, दूसरे स्क्रीन में जाता हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, मैं दूसरे स्क्रीन में जा रहा था, बार बार तुम्हारा कुछ पीडीएफ वगैरह सेट कर रहा था, इसलिए वो ब्लैक हो रही थी बीच में। अभी देखते रहो, 2 - 3 × 1 के चलते आ जाएगा -1, ठीक है। ये हमारा A1 आ गया, तो A1 आ गया मतलब ए आ गया, A1 ही A1, 2 × -1, ठीक है, +24। अब डी चाहिए, तो डी तुम कैसे निकाल सकते हो, एक बार A2 भी निकाल लो थोड़ा सा। A2 निकाल लिए जब, तो वो इतना आ गया, 2 - 6, 2 - 6 होता है -4, ठीक है। तो डी कैसे निकलेगा, जानते ही हो, डी जो है आगे वाले माइनस उससे पहले वाले, जस्ट पहले वाले का, -1, ठीक है, -4 + 1, ये आ जा रहा है -3, ठीक है, -3 लिख दिया यहाँ पे मैंने। तो कितना हो गया ये, -2, -72, -75। -74 आ रहा है ना। वाह, उसमें -75 जोड़ रहा था और सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है करके। ठीक है, और क्या बस, 37, 37 × 25, 37 × 25 कैसे निकालोगे, निकाल लेना। 25 7 जा 175, 17, 25 3 जा कितना होता है, 75, 75 में ये जोड़े, 75 में 17 जोड़े तो इतना आ गया। ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, मैं, मेरा कैलकुलेशन मत देखो, है ना। बस मान लो इसके आगे तो आंसर यही है, अगर खुद घर में बैठ के करोगे तो। इज एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, ऐसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या। इज इट अंडरस्टूड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो चलो चलो, बस बस बस, घर पे तो चलो जिसको नहीं क्लियर है तो वो बताया करो कोई। देखो, सर जो है वो दे तो रहे हैं हमारी बुक्स को, तो मैंने ऑनलाइन सारी चीज़ें ढूंढ निकाली है, ठीक है। लेके आ रहा हूँ मैं, कहाँ गया यार? जस्ट मिनट।
देखो द थिंग इज, मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें सोल्यूशन के साथ साथ दिखाऊंगा तो थोड़ा फास्टर हम पढ़ पाएंगे और फास्टर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सोल्यूशन बताता रहूँगा। ये आर डी शर्मा का बेसिकली वो है बुक है। चलो एक बार उसी चीज़ को दोबारा कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, क्या किया था देखो, हमने ये बोला था कि एस एन माइनस 1 जो है ये ए एन को देता है। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है ये बताते हैं। प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इज वी आर गिवन सम्स, है ना, वी आर गिवन सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म का सम दिया हुआ है। ठीक है, बट वी वांट एंटायर एपी, वी वांट एंटायर एपी। वी वांट एंटायर एपी। तो क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग इस लॉजिक से, ये लॉजिक है बस, ये कोई खतरनाक फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये कोई खतरनाक फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है बस। हमें एंटायर एपी प्रोड्यूस करना है। जैसे यार एस सिंपल एस देखते जाओ, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये एक नंबर है, ये बहुत से नंबर है तो एपी में है। ठीक है, अगर तुम फर्स्ट नंबर तक को जोड़ते हो, फर्स्ट नंबर तक को जोड़े तो 3 आ जाएगा। फिर जब तुम सम अप टू सम अप टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब फर्स्ट 1 टर्म, तो 3 आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट पहले 2 टर्म्स के सम, 3 + 5 8 आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मैंने पहले भी बताया था, मैं आज कुछ नया नहीं बता पाऊंगा, वही बताऊंगा क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा है ही नहीं। 3 + 5 + लेते 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैं एक बार बोलूं कि तुमने पहले 3 नंबर को जोड़ लिया है, पहले 3 नंबर को जोड़ लिया है, अब उसमें से पहले 2 नंबर को हटा दो करके, पहले 2 नंबर के सम को हटा दो, इन दोनों को हटा दो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या नंबर बच जाएगा इससे। तुमने क्या किया, तुमने 3 को जोड़ा था, 3, 5 और 7 को। ठीक है, तुमने 2 को हटाया, 2 लोगों के सम को। ठीक है, मतलब 15 - 8 किया इफेक्टिवली, तो क्या नंबर रहेगा तुम्हारे पास, 7। यही रह जाएगा ना, बहुत कॉमन सेंस है, यही रह जाएगा। पूरे को जोड़े, 2 को हटा दिए, ये क्या हुआ, ये रह गया। तो इसी बात से हम लोग देख रहे हैं कि ये तो एक ही है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला करेक्ट है। कभी सोचना मत कि n - 1 करके, है ना, क्योंकि ये विजुअली ये डायग्राम याद रखना, विजुअली ये वाला डायग्राम याद रखना कि 3 को जोड़े, पहले 3 को जोड़े, पहले 2 को हटा दिए, तो तीसरा वाला बच गया करके। ठीक है, बस बहुत मजा है। मेरे हिसाब से इतने से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो डाउट पूछो। सर ये लॉजिक क्या है करके, इसका यूज देख रहे हैं हम थोड़ी देर में, यूज देखने वाले हैं। तो देखते हैं किसी को भी डाउट है तो, एनीवन। उसका यूज देख लेते हैं चलिए। चलो वो क्वेश्चन का यूज आएगा ना, हाँ चलो ये आ गया। ये देखो, इन एन एपी सॉल्यूशन देखने में इंटरेस्टेड मत रहो। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज दिस मच,
ये क्या लिखा हुआ है बताता हूँ मैं। तुम्हें दिख जा रहा है ना ये पूरा कि क्या लिखा हुआ है? एक बार बताना मुझे, क्योंकि मैं बार बार लिखना पड़ेगा मेरे को ऐसे करके। अगर दिख जा रहा है तो नहीं लिखूंगा। हाँ ठीक है। ओके चलो चलो। गुड। दिख रहा है तो अच्छी बात है। आंखें दी है भगवान ने तुम्हें। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ, जो इसने कुल मिलाकर के एस एन लिख रखा है ना, ये एस एन ही दे रखा है। फाइंड इट्स 25th टर्म। ठीक है, इसका 25th टर्म बताना है, मतलब और क्या, तुम्हें एपी की सारी जानकारी पूछ ली ना इसने। ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं चलो, मैं तो ऐसे हरकत कर दूंगा, एस वन लिख दूंगा। ठीक है। एस वन कैसा कितना होगा? 3 × 1 स्क्वायर। भाई अगर वो एन के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा है तो एन में कुछ भी पुट करूं तो उस एन के हिसाब से मेरे को आंसर आना चाहिए। तुम्हें पता है ना, एस वन ही खुद ए वन है करके। सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स ही फर्स्ट टर्म है। ठीक है। कॉमन सेंस की बात है। पहले टर्म तक का सम ही पहला टर्म, क्योंकि पहले टर्म को ही जोड़े हो। एस टू। एस टू क्या आ जाएगा? हम इनके तरीके सॉल्व नहीं कर रहे, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, वी आर नॉट सॉल्विंग थ्रू देयर मेथड। ठीक है, वी आर नॉट सॉल्विंग थ्रू देयर मेथड, फिर हम सॉल्व करेंगे उसकी मेथड से भी। अभी तो ये ऐसे ही बिना उस फॉर्मूले के ही कर दे रहे हैं। इन बाई टू, इंटू टू। एस टू कितना आ रहा है? ये टू टू कट गया है ना, देखते जाओ, आई नो तुम खुद बना सकते हो। ये टू का स्क्वायर है 4, तो एक बार इसको कट कट कर दिया, तो 3 × 2 = 6 प्लस 13, फिर 19 आ गया। तुम्हें पता तो है ना, एपी में मेरे को कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर पता चल गए। एपी में अगर मेरे को कोई दो भी कंसेक्यूटिव नंबर पता चल गए तो पूरा एपी पता चल गया। ए टू कैसे निकलेगा? अब इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, देखो। ए टू कैसे निकलेगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। पहले दो लोगों को जोड़े तो 19 आया है। 19। अरे ये कितना था बाई द वे? ये था 3/2 और 13/2। 16/2, 16/2 8 हो जाता है। इसको सॉल्व करोगे तो 8 हो जाता है। तो 11 आ गया ये। तो हर चीज़ पता चल गई ना, फिर ए वन पता है 8 है करके। ए वन 8 है। ए वन 8 है। ए टू 11 है। तो मेरे को 25th टर्म पूछा है, देखो 25th टर्म। तो मैं बोलूँगा 25th टर्म तो ऐसे निकलेगा, A + 24D। ए के बाद में 24 कदम जाओ तो 25वें पर पहुँचोगे। जैसे कॉमन इंग्लिश में बात करने आना चाहिए फॉर्मूलाज वगैरह से। 8 + 24 × D। 44। अरे ये कैसे लगा रहा है? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 25th टर्म पूछा है ना भाई। सर आप डी का वैल्यू गलत दिए ना। ओके, मैंने डी का वैल्यू गलत ले लिया है। मैंने डी की वैल्यू 3 लेनी चाहिए थी, जो है 11 - 8 है ना। ओके, माय बैड। हाँ रुको। ये चला गया। रियली सॉरी यार, पूरा चले गया वो। कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? इट्स इरिटेटिंग। रुको। टेक्निकली कुछ भी हो सकता है। 31 था क्या वो? मुझे तो दिख नहीं रहा। अच्छा, दिख नहीं आता मैं। सम वाली दुनिया में ही चलते हैं, क्योंकि सम की तरफ है। 31 तो नहीं था।
तो वो दूसरे एक्सरसाइज का 30 बन रहा होगा। हाँ मैं पुट करूँगा बट भाग मत जाओ। ठीक है। ठीक है तो बस हो गया यार। 8 + 72 तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इन्होंने कैसे सॉल्व किया है उसी को, मेथड अलग नहीं है, मतलब मेथड क्या ही, हमने बहुत रूडिमेंट्री तरीके से कर दिया। S1 निकाल लिए, S2 निकाल लिए, S1 और S2 निकालने के चलते A2 पता चल गया। इन्होंने उसी को वेरिएबल टर्म्स में रख लिया है। अच्छी बात है। इन्होंने बोला कि अगर मुझे AN निकालना है तो मुझे SN - SN - 1 करना होगा। ठीक है, देखते रहो बस। 3n² प्लस 13/2n, है ना। अब देखो, स्टूडेंट लोग ना जनरली शुरुआत शुरुआत में ये बात को नहीं पकड़ पाते हैं। कुछ लोग हमें SN - 1 तो दिया नहीं है बोल देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये SN का जो इक्वेशन दे रखा है, खुद सोचो एक बार। SN जो इक्वेशन दे रखा है उसमें n क्या है, बस n इज जस्ट सिंपली अ वेरिएबल। ठीक है ना, सिर्फ एक वेरिएबल ही तो है। अगर मैं उसका n नाम ना रख करके SX नाम रख देता, ठीक है, तभी भी ये फॉर्मूला करेक्ट होता ना। वो तो वेरिएबल का नाम है बस, सोचो। ठीक है, इट जस्ट एन एन, एन की जगह पी रख दो, पी की जगह एन की जगह रामलाल रख दो। एस ऑफ रामलाल इक्वल टू 3 × रामलाल का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13/2 रामलाल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एन की जगह पे तुमने अगर एक्स रख दिया, एन की जगह पे कोई भी कुछ भी चित्र रख दो, कुछ भी चित्र, उसी चित्र की होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना, प्लस 13/2 इंटू वो दैट सेम चित्र। चित्र चित्र क्या है, तो ऑल इट मीन्स कि तुम n की जगह पे अपना मन चाहता तो n - 1 भी रख सकते थे, 3 × n - 1 का होल स्क्वायर भी रख सकते, है ना। बस एक सब्सटीट्यूशन ही है कि। ठीक है ना। सोचो एक बार, अगर डाउट हो रहा है कि सर ये स्टेप रिपीट करिए या फिर कुछ ऐसा, कुछ भी रख सकते हो उसकी जगह पे, कोई भी फोटो। वो फॉर्मूला उस n नाम के फोटो के टर्म्स में दिया हुआ है। बादल वादल के चलते बहुत नेटवर्क खराब आ रहा है यार अभी। ठीक है, तो देख रहे हो, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें SN का एक जनरल फॉर्म मिल जाएगा। ए एन का, एन का एक जनरल फॉर्म ही मिल जाएगा। सॉल्व करके दिखाऊं। 3/2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इसको 3/2 इस 3/2 को रखे रहे, और n² माइनस n - 1 का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, मतलब समझ गए होगे। फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लिया हमने, प्लस 13/2 को कॉमन रखा हमने, और n - 1 रख लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, और क्या, ये A² - B² है बोल लो, या फिर इसको चाहे ओपन कर लो। ये सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है इतने पार्ट को। ठीक है, तो ऐसा सोच लो, n² था माइनस n² प्लस 1 -2n। ठीक है, तो जब इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, 3/2। n² को मार दिया, कितना आएगा, क्यों, ये माइनस जो है ये दिस माइनस विल गो, और ये +1 को -1 बना देगा, और ये -2n को +2n में कन्वर्ट कर दिया उसने, तो ये इतना हो गया, प्लस 13/2। और यहाँ पे तो 1 ही रह रहा है, देखो n - n - 1, n ने कट कर दिया, उधर 1 रह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह रहा है, अंदर इसको भेज दो, अंदर मल्टीप्लाई करने भेज दो। ठीक है, तो 3 × 2n/2 था तो कट गया, -3/2 प्लस 13/2, है ना। अब इसका आंसर कितना आता है, 10/2, 10/2 होता है 5, तो वही इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, तो यू कैन गो बाई दिस मेथड ऑल्सो। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनना। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में इस मेथड से जाता है ना,
तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रहेगा मेथड। सोफिस्टिकेटेड मतलब वो बहुत अच्छा मैथ्स लगाया है, अच्छी बात है, चलो। बट अगर तुम मेरा मेथड से जाते हो तो एकदम समझो यूनिट मेथड से तुमने उसको एनालाइज किया है बस। ठीक है, नो वन इज़ रॉन्ग, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू कैन ट्राई बोथ इन एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। फिर यार इसमें यार वो हर बार ये क्वेश्चन को तुम बनाओ, आंसर मत देखना, बस तुम बनाओ इस क्वेश्चन को। कोई आंसर नहीं ला पा रहा है क्या इतने टाइम में? सोल्यूशन मत देखो, अपना आंसर निकालो, तुम्हारा आंसर बेटर होगा इस सोल्यूशन से। 1200, 1200 रुपये से जर्नी स्टार्ट करी थी इसने, आज इतने पैसे कमा लिए इसने। है ना, देखो क्या हो रहा है। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं बोला है कि अ मैन सेव्ड ₹16,500 इन 10th ईयर। 10th ईयर नहीं बोला इसने। ठीक है, 10th ईयर नहीं, 10 साल में इतने बचाए हैं, तो 10 साल में तुम कितने पैसे बचाओगे? जो हर हर साल तुमने सेविंग कर रखी होगी, हर साल की सेविंग जुड़ती जाती है ना? तो सेविंग्स वगैरह वाले प्रॉब्लम में सेविंग कर रहे हैं, है ना? तो उसमें जनरली सम रहेगा। अगर वो बोलेगा 10th ईयर में कितना सेव किया है, 10th ईयर में, तब 10वें साल में कितना सेव किया है वो एपी के nth टर्म से बता देंगे। ठीक है, अब और क्या, सीधे लिख दो 16,500 इसने। देखते रहो ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बार में आ जाए। मतलब नया मेथड नहीं है। तुम रफ वर्क जब कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो जब घर में, तो करना सीखो। तो 10 ईयर्स हैं, 10 ईयर्स हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट में पता नहीं कितना है तो उसी को लिख दिया हमने, है ना? और 10 साल है तो 2 समझ रहे हो ना, 10 - 1 लिखा है ये, इंटू डी। डी पिछले साल से 100 रुपये ज़्यादा है। बस, और हो गया। ये 10 ने इस 10 को मार दिया है। ये 2 इधर जाने वाला है, 2 जब उधर जाएगा तो 165 × 2 होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 330, इंटू ये वाला ज़ीरो है ही, वो ज़ीरो लिख दिए, 2 प्लस 900, है ना? तो 900 जब इधर जाएगा तो 33 - 9 कितना हो जाता है? मेरे को नहीं पता चल रहा है कितना हो जाता है, बताओ। 3 इधर आ गए, फिर 6 और जाना है। ठीक है, तो 2400
स्टूडेंट लोग बता भी दे रहा है, गुड। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, just tell me, because this is the only thing which you should be able to frame. This is the only thing which you should be able to frame, है ना? फ्रेम करना है। सॉल्व तुम तुम्हारा कर, सॉल्व तो मैं कभी सिखा ही नहीं सकता, ठीक है? सॉल्व तो तुम्हें ही करने आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को, तो कोई टीचर नहीं सिखा सकेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम देख पा रहे होगे, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? अरे खत्म हो गया क्या? पूरी दुनिया खत्म हो गई क्या एडिशन में की? आर शर्मा में ना बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं, ठीक है? सच में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती है। देखो, मैं थोड़ा फिर भी और कोई दूसरी वैरायटी है, चलो ये क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो लोग पता नहीं क्यों बना नहीं पाते हैं। ये लो, मेथड तुम्हारा होना चाहिए। 29 को सॉल्व करो। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोला है फाइनली, तो आंसर तुम्हारा ये आ रहा है, ये देखो आंसर मैं दिखा देता हूँ। सम ऑफ एन टर्म्स एन स्क्वायर आ रहा है, ये आंसर आना चाहिए तुम्हारे लास्ट में, ठीक है? एन स्क्वायर एक्सप्रेशन आना चाहिए भाई, ऑब्वियसली तुम्हें फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोला है तो वेरिएबल टर्म्स में आंसर आएगा ना, ठीक है? तो ये आंसर आना चाहिए, ट्राई करो। सोल्यूशन मत देखना, ट्राई करना। इतना टाइम लगाओगे तो मैं तो सो गया था, मैं भूल गया था तुम्हारी क्लास चल रही है करके। चलो कोई बात नहीं, लगेगा इसमें टाइम, लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो हम ट्राई करो। देखो इन्फॉर्मेशन लानी है तुम्हें, जो गिवन चीज़ें हैं डरना नहीं है फाइनली कि क्या आना है, जो गिवन चीज़ें उनको लिख के देखना है बस। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी, S7, 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी कैसे आएगा? 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी ऐसे आएगा, 7 - 1 6, है ना, इंटू डी, तो ये आ गया हमारे लिए 49, इसने खुद बोला है ये, ठीक है? और एक इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है इसने? सम ऑफ 17 टर्म्स, 17/2, 17/2, 2a प्लस 10d, सॉरी 16d, इसको बोल रखा है इसने 289 है करके,
वैसे यहीं से दिख गया था ना, 7 टर्म्स का अगर 49 है और 17 टर्म्स का 289 है और ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आया होता, तो वो फॉर्मूला चूज कर रहे होते जो इन दो बातों को भी सेटिस्फाई कर रहा होता। समझ रहे हो? समझ तो नहीं रहे बोलो, कोई बात नहीं। तो और क्या, देखो, तुम्हें नहीं डरना है। तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें ये बोलना है कि तुम्हारे पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और दो ही वेरिएबल है। कौन से दो वेरिएबल है? ए एंड डी। ए एंड डी दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। मैंने तुम्हें बताया ना कि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल सॉल्व होते ही हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पूरा चैप्टर कर रखा है तुमने, सॉल्व करना तुम्हारा स्किल है। ठीक है, चलो, पावर कट वगैरह है तो मैं ये वीडियो डाल दूंगा, रिकॉर्ड तो हो रहा है। भगवान करे कि इसकी अच्छी वीडियो बन जाए। ठीक है, बस ठीक है, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं इसको। 7 7 जा 17, 17 जा। ठीक है, और इसको उधर भेज देते हैं, टू को राइट साइड में। टू को अंदर भी भेज सकते हो, टू को अंदर भेज दो। चलो, 1a+3d इक्वल टू 7। टू को अंदर भेज दिया, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन था। सेकेंड वाला टू के अंदर भेज दिया तो a+8d इक्वल टू 17। फिर माइनस कर दो, तो 5d आ जाएगा यहाँ पे, माइनस करोगे तो। समझ रहे हो, मतलब इससे इसको माइनस किया है, इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो डी पता चल गया हम लोग को, अच्छी बात है। डी पता चल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल सॉल्व करने जानते ही हो। तो a+3 × 2 इक्वल टू 7। तो ए कितना आ गया? अच्छा खासा 1 आ गया। अब हमें एस एन निकालना है। एस एन के लिए बोलेंगे n/2, 2 × a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 2 + 2n-2। समझ गए हो यार? दिख जाता है 2 3 स्टेप पहले। टू ने टू को कट कर दिया, इस टू ने इस टू को कट कर दिया, एन स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन आई थिंक। ये सीबीएसई में आने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे ना। चलो, गुड साक्षी। मैंने सिम कार्ड चेंज किया था कि नेटवर्क थोड़ा बेटर आए। तो तुम्हें दिख रहा है क्या वो ऑडियो वीडियो? ऑडियो वीडियो दिख रहा है? हाँ, ठीक है। देखो ये क्या हुआ है, यहाँ पे देखो तो, इस क्वेश्चन को देखो, 25 को। फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। nth टर्म गिवन है ना? पहले एक बार थॉट प्रोसेस देख लेते हैं यार। अगर nth टर्म को दिया हुआ है उसने, है ना, an को दिया हुआ है कुछ एक्सप्रेशन और हमें sn निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? सुनते जाओ ना। an पता है, हमें sn निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? a1 निकाल सकते हैं, a2 निकाल सकते हैं, और a1 और a2 से d निकाल सकते हैं। तो हर चीज पता चल गई, तो ये एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर being recorded. वैसे अगर एसएन दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, किसी के यहाँ पे माइक चालू हो गई किसी का होगा। माइक चालू होगा। अगर माइक बंद कर लो, कोई बंद कर लो कोई। ठीक है, अभी भी आया जा रहा है पीछे से आवाज। आया जा रहा है। सब लोग को सुनाई देता है ऐसा कि मुझे ही सुनाई देता देता है? है? कौन है, मेरे को देखना पड़ेगा यार।
तो कैसे आ रहा था ऐसे? चलो छोड़ते हैं, चले गया। अगर एस एन दिया हुआ है तो एन कैसे निकालोगे भाई? एस एन दिया हुआ है तो एस वन निकाल लो और एस टू निकाल लो और एस टू माइनस एस वन कर लो, तो तुम्हें ए टू पता चल जाएगा। एस वन निकाल लो, एस टू निकाल लो, एस टू माइनस एस वन करोगे तो ए टू पता चल जाएगा, और ए टू पता चल गया है और एस वन ही खुद ए वन है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो फिर और क्या, बस ए वन और ए टू पता चल गया तो पूरी एपी पता चल गई। दो टर्म पता चलने से पूरी एपी के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, सब सब बातें पता चल जाती हैं। और क्या, बस यहाँ पे तुम सॉल्यूशन रीड करना सीखो, एक बार रीड करना सीख रहे हैं, एक बार तुम्हें बता रहा हूँ कि आगे चल करके मेरे साथ कैसे पढ़ोगे तुम। सॉल्यूशन देखे, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। जल्दीबाजी में तो एक बार रीड करना सीख रहे हैं। ए एन दिया हुआ है तो ए वन निकालना मैंने बताया तुम्हें। ए वन कैसे निकालोगे? ठीक है, ये ये ना ए एन नहीं है, ये ए इंटू एन है, ऐसे करके ऐसा ही। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बोले तो इन्होंने चालाकी क्या किया है, एन इक्वल टू 20 पुट कर दिया है। क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि ना ये लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे होंगे, समझ रहे हो? डी वगैरह ना निकालने के बजाय अगर वो लोग ऐसा यूज करना चाहें तो वो लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं। अब ए 20 निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 20 पुट करना होगा, तो ये निकल गया 20। ठीक है, फिर एस 20 सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स कैसे होता है, एन बाई टू, तो 20 बाई टू, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज दिस थिंग, फर्स्ट टर्म इज दिस थिंग, एंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो इसे जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो आंसर है। ठीक है, हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग को ऐसे ही करना है कि फर्स्ट एंड द लास्ट करना है। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते थे, एस वन निकाल लिया हमने, ए प्लस बी आया, हम एस टू भी निकाल सकते थे। एस टू निकालते तो कितना आता, टू ए प्लस बी आता। देखते जाओ, है ना, क्यों? क्योंकि इसमें टू पुट कर देते, यहाँ पे टू पुट कर देते, टू पुट कर देते, टू पुट कर देते। ठीक है, फिर एस टू माइनस एस वन जो होता, ठीक है, वो क्या होता, ए टू होता। अब हमें पता है यही ए वन है। ठीक है, अब एस टू ले लेते हैं, एस टू, एस टू है टू ए प्लस बी, देखते रहो, माइनस एस ए वन, एस वन है ये। ठीक है ना, तो ये हो गया ए, ये हो गया ए, है ना, टू ए माइनस ए बन जाएगा, बी माइनस बी जीरो हो गया, तो ये ए टू हो गया। ठीक है, अब मैं डी निकालता, डी कैसे निकलता, ए टू माइनस ए वन से। ठीक है, देखते रहो, डी, ए टू निकाले ना, ए टू ए था हमारे लिए, माइनस ए वन कितना था, ए प्लस बी था। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस बी, तो डी हमारे लिए माइनस बी आ गया। ठीक है, नाउ अगर हम लोग ऐसे निकालें पहले 20 टर्म्स का, पहले 20 टर्म का, तो एन बाई टू, है ना, एन बाई टू, हम लोग टू ए प्लस एन माइनस वन डी लगाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं। देखते जाना, फिर तुम सीखोगे। तो 20 बाई टू, टू टाइम्स फर्स्ट टर्म, टू टाइम्स द फर्स्ट टर्म प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, डी तुम्हारे लिए माइनस बी, डी है माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से तो 10 आ गया सामने से, ये वाला 10, ये 10 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे टू ए प्लस टू बी, टू ए प्लस टू बी, और यहाँ पे है माइनस 20 बी प्लस बी, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार मैं भी इसको, ये 19 है ना माइनस 19 बी। ठीक है, ये 19 है बाई द वे, और ये माइनस भी रखा है, तो देख पा रहे होगे ये 210, सॉरी, फिर मैंने कहीं तो कुछ गलती कर दी है क्या? फिर से मेरा आंसर अलग क्यों आ रहा है इनसे? आज सारी गलतियाँ कर ही दूंगा क्या गलती की?
सर डी ए होगा ना, S1 S2 थोड़ी है, वो A1 A2 है ना। अरे यार, कम ऑन, whose nth term is given by, पूरा रो दिया मैं, चलो छोड़ो, ऐसे गलतियां करूंगा तो मैं नहीं जी रहा यार। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या गलती कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत पढ़ करके सॉल्व करने जाओगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी। फिर भी करता हूँ मैं जल्दी जल्दी। देखो, ए जो है, A1 हमारे लिए वो ए प्लस बी हो जाता, सॉरी, है ना, और A2 क्या हो जाता हमारे लिए, 2A प्लस बी हो जाता। मैं इसको SN का वो पता नहीं दोबारा जब सॉल्व करते रहा तो क्यों ऐसा हो गया। अब A2 माइनस A1 करोगे, है ना, उस nth टर्म इज, अब तो 10 बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को ढंग से। ठीक है, तो ये कितना लगा, ये तो ए ही है। ठीक, डी तो ए है हमारा, फिर डी ए है। ठीक है, फिर n/2, SN इक्वल टू n/2, 2A प्लस n-1, n-1 मतलब 20 टर्म चाहिए थे, तो 19 इंटू डी, इससे निकलता है। ठीक है, कुछ भी बोल रहा था। ठीक है, तो ये आंसर है। 2A दिख रहा होगा यहाँ पे, 19A दिख रहा होगा, तो 21A हो जाएगा। 21A जो है उससे 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 210 हो जाएगा। ठीक है, और 2 भी बच जाएगा। 2B नहीं, 2B नहीं होगा ये, 2B नहीं है ये, 10 20B है यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो कर सकते हैं, हम नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग, घर पे ट्राई करते हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ानी मेरे को, वो थ्योरी देखो पहले। ये थ्योरी लिखने का मुझे कॉपी वॉपी में, उसको एसएन का एक्सप्रेशन लेकर के सॉल्व करने बैठ गया था, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट। हाँ, एक एपी कोई भी ले लेता है, कोई भी एक फर्स्ट टर्म 7 से स्टार्ट कर लेते हैं एक एपी को। ठीक है, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28। ठीक है, वाह, एक एपी ले लिए हैं। पता नहीं क्यों जब इलस्ट्रेट करना है तो मैं इतना घटिया एपी ले रहा हूँ। छोटा एपी ले लेते हैं, चलो। 2 4 6 इलस्ट्रेट बस करना है। आवाज़ कट रहा है। छोटा एपी ले लेते हैं तो इलस्ट्रेट जल्दी हो जाएगा। देखो, अब मान लो मैं पहले, सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही। सबको नहीं आ रहा है क्या आवाज़ की, एक ही दो बंदे को नहीं आ रहा है। वेट करो क्योंकि मेरा खुद का सिग्नल यहाँ पे थोड़ा वीक आ रहा है, मैं देखता हूँ एक मिनट।
ये क्वेश्चन ट्राई करो तो एक बार। थ्योरी के थ्रू नहीं, मतलब क्वेश्चन के थ्रू इसको लर्न कर लेते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट, जानते ही होंगे, एन टर्म्स, एन नेचुरल नंबर्स एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। कैसे प्रूफ करेंगे, ट्राई करो एक बार। सर डन, सर डन, सभी सभी डन बोल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्वेश्चन में नेचुरल नंबर लिख दिया एग्जामिनर्स ने। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, इसको वेरीफाई नहीं करना है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तुम बोलना कि इनके लिए ए जो है वो 1 होगा हमेशा, और एन सॉरी जो कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 होगा हमेशा। ठीक है, इससे सिंपल क्या हो सकता है, एन टर्म्स का चाहिए, एन टर्म्स का चाहिए, 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1, एन चाहिए तो एन को तो लिखोगे नहीं, है ना, इंटू ये। ठीक है, तो बस आ जाते हैं n/2, 2 प्लस n-1, पता नहीं क्यों दोबारा लिख दिया मैंने, 2 प्लस n-1, तो ये n+1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, n×n+1/2, n×n+1/2, तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये पता है क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब तुमने इनका सम बताया अभी, तो ये वाली सीरीज का सम बताया है, इसका सम कितना होता है, ऐसे ही। ये एपी का पार्ट नहीं है, बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनीबॉडी नोज दिस? कुछ होगा नहीं, जल्दी। ये तुम्हें पता होना चाहिए जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो। देखो, n×n+1 × 2n+1, 3 टर्म आ जाते हैं इसमें, अपॉन 6। चेक करो तो, चेक करो, जब n को मैं 1 पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ही हुआ। n को जब 1 पुट करूंगा तो 1 आंसर आना चाहिए। 1, 1+1 2, 2+1 3 अपॉन 6। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट हो गया ये, 3 2 6 अपॉन 6। ठीक है, जब मैं n को 2 पुट करूंगा तो कितना आंसर आना चाहिए, n को जब मैं 2 पुट करूंगा तो 1+4 5 आंसर आना चाहिए। n को 2 पुट करने से, मतलब फर्स्ट टू स्क्वायर्स का सम करने से, ठीक है, 5 आंसर आना चाहिए। तो पुट करके देखते हैं, 2 2 पुट कर रहे हैं अब। 2, 2+1 3, 2 2 4 +1 5 अपॉन 6, तो आ गया। ठीक है, तो सही होगा फॉर्मूला, ऐसा मान लिया, दो चीज़ों को सेटिस्फाई कर दे रहा है, मान लेते चाहिए। इसका फॉर्मूला सरल होता है, ये थर्ड वाले का, ये इसका ऐसे आता है, n इंटू
n+1 बाई 2। तो फर्स्ट जैसा लग रहा है ना? ये होता है क्या? चेक करें क्या इसका होल स्क्वायर? चेक करें, देखते हैं। n को जब 1 पुट करोगे तो जानते ही हो, n को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 आ गया, तो 1 के लिए तो सेटिस्फाई हो गया। n=2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? सेटिस्फाई मतलब सही बैठ रहा है कि नहीं? n=2 के लिए, n=2 में 1³ प्लस 2³ रहेगा, तो कितना? 1 + 8 है, मतलब 9 आना चाहिए था। ठीक है ना? तो 2 जब पुट किए तो 2 × 2 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 9 आ गया। एक बार n=3 के लिए भी पुट करके देखो, n=3 के लिए भी चेक करके देखो एक बार, तो आ जाएगा 1³ + 2³ + 3³। तो 9 + 27 है ना, 26। तो 3 पुट करके देखिए यहाँ पे, 3 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3, 2 ने 4 को 2 टाइम्स कट कर दिया, देख पा रहे हो? 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 का होल स्क्वायर 36, तो करेक्ट है ये। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ मगअप करने के लिए पूरे फॉर्मूले को। मगअप करो, तीनों फॉर्मूले को मगअप करो। तीसरा मगअप क्या करना है? ये जो आंसर है उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो हो गया, मान लेते हैं तुमने कर लिया है। मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, जिस क्वेश्चन से जिस क्वेश्चन से 10th में मुझे थोड़ा डर लगता था, अगर वो मिल जाएगा तो। मुझे लगता था कहीं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उस समय तक मैं बताया ना, जैसे तुम्हें, मैं प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की नहीं करता था, एंड दैट वाज अ बिग मिस्टेक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से डरता था मैं, अगर वो आ गया। चलो 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन देखो, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, देखना ओरली पार कर देंगे इसको। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। n ऑड नेचुरल नंबर, n ऑड नेचुरल नंबर ये सीरीज है। अगर ये सीरीज है तो इसका सम बताना है तुम्हें। सम कैसे बताओगे? n/2 2a प्लस n-1d करके, n/2 2 × 1, 1 क्यों? क्योंकि a 1 है। n टर्म्स का निकालना है तो n लिखे रहे, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 को कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2 को कॉमन बाहर निकाल दिया, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सोचो। ठीक है, अब n² आ गया, इसके चलते देख पा रहे होगे। ठीक है, चलो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि तुम ना बहुत सारे आंसर्स को ऐसे देख देख करके क्या क्या सीखते हो, सीख जाते हैं कि चलो अच्छा ये भी उनका मेथड है, ये वाला मेथड हो सकता है मैं खुद से बनाता तो नहीं सोच पाता। जीरो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन रहता था।
ये देख रहे हो, खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चन। चलो ये बना लो, फिर देखते हैं। ये वो क्वेश्चंस नहीं जिनसे मुझे डर लगता था भाई, बट दिख तो खतरनाक रहे हैं, तो बना लेते हैं। चलो टफ दिख रहे हैं तो बना लेते हैं। देखो तुम्हें क्वेश्चन में ना, वैसे अगर सीरीज दे दी होगी एग्जाम में, अगर वैसे एग्जाम में सीरीज दी है तो यू नीड टू वेरीफाई एपी है कि नहीं, एपी का फॉर्मूला लगाने के लिए। बट इसने खुद एग्जाम में पेपर में बोल रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यू डू नॉट वेरीफाई, डू नॉट वेरीफाई, मान लो है। निकालो इसको। सर सिक्स्थ में नेक्स्ट टर्म क्या होगा? सिक्स्थ में नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बता रहा हूँ, रुको। बाकी तुम सॉल्व करो, मैं एक बार आंसर दिखा देता हूँ। फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर ये है, देख लो एक बार। 22 - 440, 22 - 440, ठीक है, ए और बी भी है। इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से बहुत अजीब सा आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसका एक्सप्रेशन देखो बहुत अजीब सा आ रहा है, तो इसको तो, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको वेरीफाई करना होगा कि हमारा आंसर ऐसा सा आए। घटिया आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर ऐसा आ रहा है ना। मैं जब ऐसे आंसर्स आते हैं ना तो इनको बोलता हूँ कि हमें कैसे पता कि कहाँ तक सिंप्लीफाई करते जाना है। तो ऐसे आंसर्स को मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं खुद प्रैक्टिस करते रहता तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस ये एक्सप्रेशन लिखना सीख जाता हूँ, क्योंकि हमें पता थोड़ी है कि हमें कहाँ तक आंसर छोड़ना है। ठीक है, कोई बंदा बोलेगा कि नहीं ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, 2 × 2x + 2y, है ना, और यहाँ पे 2nx - ny - y, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आंसर छोड़ना है? वो तो एग्जामिनर की मर्जी है ना, तो कहाँ तक जानना चाह रहा है। 2nx - yn+1, एक नया आंसर बना दिया मैंने, ठीक है। तो मैं n/2 लिखूंगा, फर्स्ट टर्म लिखना सीखूंगा, फर्स्ट टर्म तो एग्जाम में ही दे रखा है, सीरीज में ही दे रखा है, n - 1, और डी लिखना सीखूंगा। डी क्या होता है, a2 - a1, तो डी ऐसे निकाल लूंगा मैं, ठीक है। डी निकाल लिए ना, बस यहीं तक मैं आंसर को छोड़ दूंगा। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल, कि यू शुड नो कि यहाँ तक आंसर लिख चुके हो, तो एज गुड एज यहाँ तक आंसर लिख चुके हो, बिकॉज यू डो नॉट नो टिल व्हाट पॉइंट टू राइट द आंसर, ठीक है। सिर्फ यहीं तक की ही प्रैक्टिस करना, समझ गए हो क्या? गधा मेहनत नहीं करना है अपन को, ठीक है ना। वी नो दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन सीबीएसई, ठीक है, बहुत फेन फेन चांसेस हैं, और आ भी गए तो क्या टफ है, इसको बस एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करना है, वो भी हमें पता नहीं कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे गधा मेहनत ना करके यू जस्ट नीड टू लर्न टू राइट द एक्सप्रेशन। नाउ कमिंग टू हरदीप्स क्वेश्चन, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ना ये लिखने बस आना चाहिए। हरदीप ने बोला कि सर ये जो अजीब सी सीरीज दिख रही है सिक्स्थ में, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म। तो मैं बोलूँगा कि फोर्थ टर्म होगा x², सॉरी, फोर्थ टर्म कब मिलेगा मुझे, शाम को। हाँ वो तो मैं अनुराग सर एक बार वो कर देंगे, अपडेट कर देंगे। x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूं, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से निकाल लेता हूँ, ठीक है। उन दोनों का सब्सट्रैक्शन हरदीप कितना होगा, x² + y² -2xy होगा वहाँ पे, तो 2xy रहेगा। तो ये आंसर है, नेक्स्ट टर्म है, दिस इज द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। कंपैक्ट फॉर्म में नहीं आ रहा है,
कंपैक्ट फॉर्म में नहीं आएगा, तो कंपैक्ट फॉर्म सोच रहे थे। समझ गए? चलो हो जाएगा। अरे ये किसका 11A आ जा रहा था? ईशान 22A है, 11A नहीं है। ठीक है, बहुत हुआ। ठीक है, मैं ये ना ये आर डी शर्मा वाली बुक वैसे तुम्हें ग्रुप में इसलिए डाल रहा हूँ, अगर किसी ने जाए बाई चांस खरीदा ना हो। ठीक है, होमवर्क क्या है आज का? आज और नहीं सीखेंगे। होमवर्क क्या है आज का? देख लेना तू, ईशान तो देख लेना। ठीक है, अब होमवर्क देखते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया हो क्या एनसीईआरटी को? हो गया है कंप्लीट? नहीं हुआ है ना? हैज़ एनीवन डन? नहीं ना? हाँ, तो कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एडिशनल क्वेश्चंस। उसकी जो एडिशनल एक्सरसाइज है ना, वो भी पूरा बनाना। ये पूरा का पूरा होमवर्क है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, अंटिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अंटिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम, तो 30 क्वेश्चंस और होंगे, पूरा बनाना। ठीक है, फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज, हाँ ऑप्शनल एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो पूरा बनाना है तुम्हें। अच्छा लगेगा, बनाते रहो, अच्छा लगेगा। नहीं बन रहा है, सोल्यूशन देखो कि कैसे बन रहे हैं करके, और सीखो खुद से। ठीक है, ओके। एक ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्लास खत्म हो गई भाई, तो जाना चाहो तो जा सकते हो। एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, चलो। चलो ये पूछ लेते हैं। अगर किसी रूम में 4 लोग हैं, है ना, 4 पर्सन हैं, और हर बंदा हर दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है, ठीक है, तो कितने हैंड शेक्स होंगे? कितने बार हैंड शेकिंग होगी? एक रूम में 4 पर्सन है, हर पर्सन हर दूसरे पर्सन से हैंड शेक करता है, तो कितने बार हैंड शेक किया गया होगा? जैसे मैं और वैभव मान लो हैंड शेक कर रहे हैं, तो वो एक हैंड शेक गिनाएगा। सर 3। 24, 16, बहुत, अरे बहुत बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं। बाय द क्लास यू में गो, फिर जो ये सीखना चाहते हैं वो रह रहो। हाँ, 6 आंसर करेक्ट है। ओ रीत, काफी अच्छा। रीत का आंसर करेक्ट है दुनिया में सिर्फ। सर दोनों हाथ से करना है क्या? नहीं भाई, लेफ्ट और राइट? अरे मैं क्या बोला, मैं वैभव के साथ हैंडशेक करूंगा तो एक हैंडशेक गिनाएगा, मेरा और वैभव का हैंडशेक हो गया फिर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये पार्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का। जब तुम इसको 11th में सीखोगे, वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड, रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसे तो 2 ही आदमी इन्फिनाइट टाइम हाथ हैंडशेक कर लेंगे, रिपीट नहीं कर रहे। ठीक, ए ने बी से मिलाया, ए बी का हो गया बस। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा ड्रीडेड चैप्टर होता है, डरावना चैप्टर लगता है लोगों को, लगता है थोड़ा, होता भी है। मान ले ए बी सी डी है ना, तो इसको वैसे तो ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, मैं ओलंपियाड के लिए तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं मतलब मेथडोलॉजी, जिस डिसिप्लिन से तुम्हें करना है। तो ए रख लेना, मान लो ए सबसे पहले आया, ठीक है, तो ए बी से हाथ मिला लेगा, सी से हाथ मिला लेगा, डी से हाथ मिला लेगा, तो ऐसे तुमने 3 बार काउंट कर लिया। ठीक है, अब फिर बी को लेकर के आओ, तो बी को जब लेकर के आओगे ना, तो ए सी डी मत कर रहे हो, क्यों? ए का तो हो गया है। ठीक है, तो समझ रहे होगे, पैटर्न तुम्हें ढूंढना है ना, ताकि तुम्हें रिपीटेशन ना हो जाए। बी ने सी के साथ मिलाया, बी ने डी के साथ मिलाया, 2 तो यहाँ पे हो गए।
फिर सी को लेकर क्या हो, तो ए और बी मत करो, क्योंकि ए और बी के सारे हैंडशेक तुमने पहले ही काउंट कर लिए हैं, तो सी का डी के साथ करो, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। फिर डी का ए के साथ हो ही गया, बी के साथ हो ही गया, सी के साथ हो ही गया, डी डी के साथ ही थोड़ी हाथ मिला लेगा, ठीक है, तो बी को जाने की जरूरत ही नहीं है ना। देख पा रहे हो ना, स्टैगर्ड इसी तरीके से इस अप्रोच से जाओगे तो तुम्हारा रिपीटेशन नहीं होगा काउंटिंग में। तो देख पा रहे होगे 6 हैंडशेक हो रहे हैं, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, समझ रहे हो, समझ गए ना। इसका एक फॉर्मूला होता है, हाँ सर। इसका ये फॉर्मूला होता है, देख लो फॉर्मूला ये होता है, अगर n पर्सन है ना, मैं ज़्यादा इलाबरेट नहीं करूँगा, बस सीखना है तुम्हें। अगर n पर्सन है तो n सी 2 हैंडशेक रहेंगे, ठीक है, जस्ट वी आर लर्निंग समथिंग। n सी 2 हैंडशेक रहेंगे, और n सी 2 का मतलब ये होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। आज जो पढ़े थे वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू था, ये वो नहीं है, ठीक है। तो जैसे 4 के लिए बोले, 4 पर्सन के लिए, तो 4 इंटू 3/2, तो 6 आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता कि गले मिलना है, ठीक है, तो क्या घटिया एग्जांपल दिया मैं, देख रहे हो वेरिएशन, देख रहे हो क्वेश्चन में, हाथ मिलाने से गले मिलना हो गया, तो आंसर तभी भी सेम सेम होता। कोई अच्छा एग्जांपल आएगा तो बोलूंगा मैं। चलो इसका आंसर बताना है, फिर खत्म करते हैं क्लास। 10% है, ठीक, उनको गले मिलना है, मान लो गले, कितने बार कितने गले मिला जाएगा, हैंडशेक, हैंडशेक वर्ड यूज कर लेते हैं, ये एग्जाम में ये वर्ड यूज है। top search results. 45 करेक्ट, परफेक्ट सर 45। परफेक्ट परफेक्ट। 10 इंटू 9/2 है ना, क्योंकि 10C2 आंसर है। ये सी जो है ना, ये सी कॉम्बिनेशन वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, C2, 10P2, 10C2, ये पी परम्यूटेशन के लिए यूज होता है, परम्यूटेशन वर्ड सुनेंगे आगे जा करके, ठीक है। तो याद रखना, ये नंबर ऑफ हैंडशेक ना पूछा जाता है। चलो आज इतना ही, यू हैव गॉट द होमवर्क, रियली गुड। अच्छा सुनो सुनो सब लोग सुनो, एक ना मैं सिस्टम चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली खुद कभी भी ना बहुत ज़्यादा होमवर्क को स्ट्रिक्टली चेक नहीं कर पाता हूँ। तो ना एक थर्ड पर्सन रहेगा जो तुम्हें होमवर्क के लिए कोचेगा, है ना, ही विल कम एंड ही विल से कि होमवर्क दिखाओ जो विजय सर दिखाएं करके, तो इन अ डे और टू ये चालू होगा, ठीक, तो थोड़ी ज़्यादा रेगुलरिटी रहेगी।